आपका अपना चैनल CNBC आवाज़ और आप लोगों की वजह से ही हम इतने बड़े दिन पर नंबर 1 रहे। तो एक बार फिर से CNBC आवाज़ की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से आपका तहे दिल से शुक्रिया और बधाइयाँ भी आपको। आपका ही चैनल है एक्चुअली, तो इस वजह से। और जैसा हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि नंबर्स को अगर आप देखें, खैर नंबर्स एक स्टोरी होती है और दूसरी स्टोरी होती है क्रेडिबिलिटी। आप क्रेडिबिलिटी मेट्रिक में तो मेरे ख्याल से शायद आप किसी से भी अगर पूछेंगे और अगर किसी भी सेन इंसान से पूछेंगे तो वो आपको यही जवाब देगा कि नहीं, CNBC आवाज़, चाहे आप हमारे लुक्स को देखें, चाहे आप हमारी प्रोग्रामिंग स्टाइल को देखें, या फिर आप किस तरीके के स्टॉक्स पर हम लोग बात करते हैं, किस तरीके से करते हैं, अगर उन सब की बात हो। लेकिन अगर यूट्यूब के आंकड़े, क्योंकि जो मेजरेबल होते हैं, जिन पर कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होता, जिनमें कोई किसी भी किस्म की हैंकी पैंकी नहीं होती है, जिसमें किसी भी किस्म का एक क्या कहूँ मैं खेल नहीं खेला जाता है, जो कई बार स्पेशली लास्ट के 2-3 महीनों में कुछ जगहों पर खेला गया है। तो अगर आप उसको हटा दें तो देखिए नंबर्स अपने आप एक स्टोरी बयां कर रहे हैं। और मैं इन चीज़ से बहुत अपनी टीम की तरफ से, जैसे मैं कह रहा हूँ बार बार, काफ़ी खुश हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के शो की बात करते हैं, क्योंकि अगले कुछ दिन तक हम इस बजट के मोमेंटम को और आगे बढ़ाने की बात करेंगे। आज ऑब्वियसली बजट से ज़्यादा कुछ और इम्पॉर्टेंट आ गया, वो था जो टैरिफ वाली न्यूज़ आई। फिर भी मैं एक चीज़ कहूँगा श्रेया वीरू, आप दोनों को, कि मार्केट में गिरावट भले ही आई हो लेकिन दिन ख़राब नहीं है, डाउन बट नॉट आउट, और अच्छी खासी रिकवरी हमने देखी है निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में। और बैंक्स और आईटी दोनों इंडेक्स अगर आप देखें, आईटी तो इनफैक्ट ग्रीन में आ गया था इंटरडे में, और बैंक्स में भी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई। हाँ, एक सेक्टर अभी भी है जहां पर बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, वो है कैपिटल गुड्स। वो इंडेक्स अभी भी काफ़ी नीचे है और ऑब्वियसली उसमें अब क्लियरली एक थोड़ा सा एक बजट का प्रेशर आप मान सकते हैं। ये देखिए, ये एक क्लियर कट बजट की कैजुअलिटी मान सकते हैं आप इसको। आज भी 5% नीचे है, और ये एक हमने सुबह एक व्यू भी लिया था कि अब कैपेक्स से कंजम्पशन में शायद मार्केट मूव करेगा, उसका एक इम्पैक्ट क्लियरली विजिबल था। थोड़ा सा मिड कैप शेयरों में प्रेशर है, ये भी एक एक्सपेक्टेशन थी कि मिड कैप शायद थोड़ा अंडर परफॉर्म करेंगे, लार्ज कैप आउट परफॉर्म करेंगे। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने काफ़ी क्रूशल लेवल्स बचाए हैं। अब देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा क्या लेकर आता है। वीरू, श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आखिरी का 1.5 घंटा किस ओर ले जाता है मार्केट को। लेकिन जिस तरह से निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली है सब मार्केट में, अभी ट्रेंड किस तरफ है, किस ओर जा रहा है मार्केट, और साथ ही स्ट्रैटेजीज अब क्या अपना इन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स? बहुत अच्छा सवाल है कि अब तक बात हो रही थी कि बड़ा ट्रेंड नेगेटिव है। आज अगर हम किसी तरीके से आज के अब अगर अगले और 2-3 दिन में अगर हम 23,200 को बचा लें और 23,500 को क्रॉस कर लें तो बड़ा ट्रेंड न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर आप 23,800 24,000 के ऊपर निकल लेंगे तो बड़ा ट्रेंड भी पॉजिटिव होगा। निफ्टी का प्राइस एक्शन खराब नहीं है। आज सुबह भी हमारी यही बात हुई थी श्रेया कि पहले घंटे में बेचने से बचें, स्पेशली गैप डाउन के बाद बेचने से बचें, क्योंकि इस मार्केट में रिकवरी आ सकती है। और मुझे हैरानी नहीं हुई है कि 23,222 के लो से हम अब रिकवरी दिखाकर 23,332 तक आ गए। रिकवरी उतनी नहीं है जितनी जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन एटलीस्ट मार्केट कोलैप्स करने को तैयार नहीं है। और अगर आज हम 23,350 के ऊपर बंद हो गए तो क्लोजिंग पॉजिटिव होगी। वो इसका मतलब हुआ कि मार्केट अब उस 20 डे मार्क के आसपास फाइट करने को तैयार है, 10 और 20 डे मार्क के आसपास फाइट करने को तैयार है। और जब तक हम क्लोजिंग बेसिस पर इस जोन को होल्ड कर रहे हैं 23,250 से 23,350, मेरा व्यू ये रहेगा कि आप शॉर्ट ना करें। अच्छा, एक और चीज़, आज रात को देखते हैं यूएस मार्केट कैसे बिहेव करेगा, क्योंकि काफ़ी कुछ फ्यूचर्स में प्राइस्ड इन है, लेकिन यूएस मार्केट के लिए भी ये नई खबर है। उनकी खुद की मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला, तो हो सकता है आज यूएस मार्केट भी और गिरे। तो इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रह के चलने की ज़रूरत है अभी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक स्क्रीन पर पिछले लोस बचे हुए हैं, एक मार्केट शायद बाय ऑन डिप्स को रिवॉर्ड करने के मूड में हो। इमीडिएटली आपको रिवॉर्ड भले ही ना मिले, लेकिन देर सवेर शायद मिले। बैंक निफ्टी पर मैं थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, उसका रीज़न बताता हूँ मैं। एक तो आप बैंक निफ्टी का आज का इंटरडे चार्ट देखिए, बैंक निफ्टी में रिकवरी थोड़ी सी ज़्यादा हुई। और दूसरी बात, बैंक निफ्टी ने काफ़ी क्रूशल लेवल्स बचाए, और 49,500 अगर बैंक निफ्टी ने क्रॉस करना शुरू किया तो मुझे लग रहा है कि ताबड़तोड़ तेज़ी होगी बैंक निफ्टी में। और आरबीआई पॉलिसी से पहले मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोगों की हिम्मत होगी बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने की, क्योंकि अगर रेट कट आ गया तो वो एक बार के लिए तो बैंक निफ्टी को 1,000-1,500 पॉइंट की भी रैली दिखा सकता है। बिल्कुल, अगर रेट कट आ गया तो सीधा 1,000 पॉइंट की रैली हो जाएगी बैंक निफ्टी में उसी मोमेंट। तो उस हिसाब से ये भी एक क्रूशल है। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक्स